नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूत बंगला। एक समय की बात है, एक बहुत पुराना और विशाल महल था। वह महल एक सुनसान स्थान पर स्थित था। आसपास के निवासी उस स्थान के पास जाने से भी घबराते थे। लोग कहते थे कि उस भवन में कुछ अजीब शक्तियां निवास करती हैं। शाम होते ही वहां सन्नाटा छा जाता था और केवल हवाओं की आवाजें सुनाई देती थीं। विशाल और उसके मित्र समीर ने तय किया कि वे उस महल की सच्चाई का पता लगाएंगे। दोनों साहसी थे और भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे अपनी मशालें लेकर उस विशाल द्वार के सामने पहुंचे। द्वार बहुत भारी था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वह एक कराहती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर बहुत धूल जमा थी, हर तरफ मकड़ी के जाले थे। समीर ने कहा, यहां तो कोई नहीं रहता, फिर लोग क्यों डरते हैं? अचानक ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आहट आई। वे दोनों सहम गए। विशाल ने साहस जुटाया और कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, यहां सीढ़ी के स्थान पर सोपान शब्द का उपयोग उचित है, उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई बहुत लंबी थी और देखते ही देखते गायब हो गई। विशाल और समीर अब महल के मुख्य कक्ष में थे। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक कमरे के सारे दीपक अपने आप जल उठे। उनके सामने एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक राजा बैठा था। उस राजा की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे वास्तव में उन्हें देख रही हों। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां से चले जाओ। समीर कांपने लगा। उसने विशाल का हाथ थाम लिया। वे वापस द्वार की ओर भागे, किंतु द्वार बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। विशाल ने देखा कि दीवार पर एक गुप्त बटन है। उसने उसे दबाया और एक गुप्त मार्ग खुल गया। वे उस मार्ग से होते हुए महल के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग वेश बदलकर छिपे हुए थे। वे वास्तव में डाकू थे जो उस महल के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को डराते थे। भूत की कोई सच्चाई नहीं थी, वह सब केवल एक नाटक था। विशाल और समीर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इस तरह उस पुराने महल का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। सच्चाई सामने आने के बाद अब वह स्थान डरावना नहीं रहा। डाकुओं के पकड़े जाने के पश्चात सब कुछ सामान्य लग रहा था, किंतु विशाल के मन में अभी भी एक शंका थी। पुलिस उन अपराधियों को ले जा चुकी थी, पर उस गुप्त मार्ग के अंत में विशाल ने कुछ ऐसा देखा जो तर्क से परे था। समीर बाहर जाने की जल्दी में था, पर विशाल वापस उसी कक्ष की ओर गया जहां वह पुरानी तस्वीर टंगी थी। अचानक महल का तापमान गिरने लगा। मशाल की लौ नीली होने लगी। विशाल ने देखा कि तस्वीर में राजा का स्थान अब रिक्त था। चित्र से राजा गायब हो चुका था। तभी पीछे से एक शीतल स्पर्श महसूस हुआ। विशाल पलटा, सामने कोई नहीं था। हवा में एक धीमी सुगंध व्याप्त थी, जैसे चंदन और प्राचीन वस्त्रों की महक हो। एक महीन स्वर गूंजा, उन चोरों ने केवल मेरे धन को छुआ था, पर तुमने मेरी शांति को भंग किया है। विशाल की वाणी रुक गई। उसने देखा कि हवा में एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह वही राजा था, किंतु उसका मुख अत्यंत शांत और भव्य था। उसने विशाल से कहा, यह भवन केवल ईंटों का समूह नहीं, मेरी स्मृति है, इसे अपवित्र मत करो। विशाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और क्षमा मांगी। राजा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होकर उस चित्र में वापस समा गई। विशाल समझ गया कि संसार में केवल दृश्य सत्य ही नहीं होता, कुछ अदृश्य शक्तियां भी अपने अस्तित्व की रक्षा करती हैं। वह चुपचाप बाहर निकल आया। समीर ने पूछा, अंदर क्या हुआ? विशाल ने बस इतना कहा, सत्य कभी कभी शब्दों से बड़ा होता है मित्र। चलो अब यहां से प्रस्थान करते हैं। उस दिन के बाद उस स्थान पर कभी किसी को कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि अब वहां एक अदृश्य रक्षक का वास था। विशाल ने उस रहस्य को सदा के लिए अपने मन में ही सुरक्षित रखा। महल से बाहर आने के पश्चात भी विशाल उस अनुभव को भुला नहीं पा रहा था। कई दिन बीत गए, किंतु रात के स्वप्न में उसे वही प्राचीन भवन और राजा की आकृति दिखाई देती थी।
समीर को लगा कि विशाल अब भी उसी घटना के प्रभाव में है। उसने सुझाव दिया, हमें उस स्थान पर एक बार फिर जाना चाहिए ताकि तुम्हारा भ्रम सदा के लिए मिट जाए। विशाल ने पहले तो मना किया, किंतु उसके मन का कौतूहल उसे फिर से वहीं ले गया। इस बार वे दिन के प्रकाश में वहां पहुंचे। सूर्य की किरणें महल के झरोखों से भीतर आ रही थीं। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। स्थान अब उतना भयानक नहीं लग रहा था जितना उस काली रात को लगा था। वे उस कक्ष में पहुंचे जहां वह चित्र लगा था। विशाल ने देखा कि चित्र के नीचे एक छोटा सा पात्र रखा है। उस पात्र में कुछ प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं और एक पत्र था। पत्र पर लिखा था, साहस का फल सदा मीठा होता है, यह धन जनसेवा में अर्पण करो। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोला, यह चमत्कार कैसे संभव है? पुलिस ने तो सब जांच की थी। विशाल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि वह शक्ति केवल रक्षक थी, भक्षक नहीं। उसने वह पात्र उठाया और तय किया कि वह इस धन से गांव में एक पाठशाला और चिकित्सालय बनवाएगा। जैसे ही वे महल की सीमा से बाहर आए, एक तेज हवा चली और महल का मुख्य द्वार अपने आप स्थायी रूप से बंद हो गया। अब वहां कोई रहस्य नहीं बचा था, केवल एक पवित्र शांति थी। विशाल और समीर ने उस धन का सदुपयोग किया। लोग आज भी उस महल को नमन करते हैं, क्योंकि वह अब किसी भूत का निवास नहीं, बल्कि एक महान त्याग का प्रतीक बन चुका था। महल की वह कथा अब समाप्त हुई। सत्य की जीत हुई और भ्रम का अंत हुआ। वर्ष बीतते गए और वह स्थान अब पूरी तरह बदल चुका था। विशाल ने उस गुप्त धन से गांव का कायाकल्प कर दिया। जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजती थीं। महल के पास बनी नई पाठशाला में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा था। समीर अब गांव का मुखिया बन चुका था। एक शाम वह और विशाल उसी पुराने महल के सामने बने उपवन में बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में लालिमा छाई थी। समीर ने पूछा, विशाल, क्या तुम्हें कभी उस रात का भय सताता है? विशाल ने दूर महल के शिखर की ओर देखा और कहा, नहीं मित्र, भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब ये भय श्रद्धा में बदल जाता है। वह महल अब डरावना नहीं बल्कि हमारा रक्षक है। तभी अचानक महल की सबसे ऊंची खिड़की पर एक चमक दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मशाल जल रही हो। गांव के लोग भी उसे देखकर रुक गए, किंतु इस बार कोई भागा नहीं, बल्कि सबने हाथ जोड़कर उस प्रकाश को नमन किया। लोगों का मानना था कि वह राजा की आत्मा है जो आज भी अपने क्षेत्र का कल्याण देख रही है। महल की दीवारों पर अब काई नहीं, बल्कि चमेली की बेलें छड़ रही थीं। सुगंधित हवा पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही थी। विशाल को अनुभव हुआ कि संसार के सभी रहस्य बुरे नहीं होते। कुछ रहस्य हमें जीवन का सही मार्ग दिखाने के लिए ही बने होते हैं। उस रात विशाल ने अपनी डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी, अंधकार स्वयं में कुछ नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जहां साहस और परोपकार होता है, वहां प्रेत भी देवदूत बन जाते हैं। महल की वह गौरवशाली गाथा अब सदा के लिए गांव के इतिहास का हिस्सा बन गई। सब कुछ शांत, सुंदर और सुखद था। समय का चक्र चलता रहा। विशाल और समीर अब वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी मित्रता और उस महल के प्रति सम्मान अटूट था। गांव अब एक विकसित नगर बन चुका था। महल के चारों ओर बने उपवन में अब फल और फूलों के अनेक वृक्ष थे। एक दिन विशाल का पौत्र अर्णव उसके पास आया और पूछा, बाबा, क्या उस महल में सचमुच कोई रहता है? मैंने सुना है कि वहां रात को संगीत सुनाई देता है। विशाल मुस्कुराया और अर्णव को अपने समीप बैठाया। उसने कहा, पुत्र, संगीत वहां होता है जहां शांति होती है। उस महल में अब कोई क्लेश नहीं है। वह संगीत वास्तव में हवाओं का स्वर है जो उस पवित्र आत्मा की प्रसन्नता को प्रकट करता है। उस रात अर्णव कौतूहलवश महल के मुख्य द्वार के पास गया। उसने देखा कि द्वार पर कोई पहरा नहीं था, फिर भी कोई उसके भीतर जाने का साहस नहीं करता था। अचानक उसे मधुर वीणा का स्वर सुनाई दिया। वह स्वर इतना कोमल था कि अर्णव का मन शांत हो गया। उसने देखा कि महल के प्रांगण में एक दिव्य आभा चमक रही थी। वह कोई भूत या साया नहीं था, बल्कि एक शीतल प्रकाश था जो समस्त वातावरण को ऊर्जामय कर रहा था।
अर्णव को आभास हुआ कि उसके पूर्वजों ने जिस सत्य की खोज की थी वह आज भी जीवित है। महल अब केवल एक भवन नहीं था, वह एक जीवित इतिहास बन गया था। विशाल ने अपनी अंतिम सांस तक उस स्थान की सेवा की। उसके जाने के पश्चात अर्णव ने उस विरासत को संभाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि मन में शुद्धता और संकल्प हो तो हम किसी भी नकारात्मक शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। वह प्राचीन महल आज भी खड़ा है। यहां खड़ा के स्थान पर अटल शब्द का उपयोग उचित है। मानव के साहस और विश्वास की विजय गाथा सुनाता हुआ। नगर के लोग अब उस महल को भक्ति भवन के नाम से पुकारते थे। अर्णव ने वहां एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। दूर दूर से विद्वान वहां प्राचीन लिपियों का अध्ययन करने आने लगे। महल की दीवारों पर अब सुंदर चित्रकारी थी जो प्रेम और शांति का संदेश देती थी। एक रात जब पूर्णमासी का चांद आकाश में चमक रहा था, अर्णव महल की छत पर टहल रहा था। उसने अनुभव किया कि वायु में एक विशेष कंपन है। अचानक उसके सामने वही दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिन्हें उसके दादा विशाल ने वर्षों पूर्व देखा था। वे राजा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज मेरा कार्य पूर्ण हुआ। इस स्थान का मोह अब समाप्त हो चुका है क्योंकि यहां अब ज्ञान और सेवा का वास है। अर्णव ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप अब हमें छोड़कर जा रहे हैं? आकृति ने उत्तर दिया, आत्मा कभी कहीं नहीं जाती। मैं अब इस स्थान के कण कण में समाहित हूं। जब तक यहां सत्य और करुणा रहेगी, मेरा आशीष इस नगर पर बना रहेगा। यह कहते ही वह प्रकाशपुंज अत्यंत तीव्र हुआ और फिर शांत नीली आभा में परिवर्तित होकर आकाश की ओर चला गया। उस क्षण के पश्चात महल में होने वाली सभी रहस्यमयी घटनाएं सदा के लिए थम गई। संगीत अब कानों से नहीं, मन से अनुभव होता था। अर्णव ने महल के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लिखवाया, भय केवल मन का भ्रम है और साहस ही वास्तविक शक्ति है। जो परोपकार में जीवन अर्पण करता है उसका अस्तित्व अमर हो जाता है। वह विशाल भवन आज भी अटल है। उसकी कथा अब डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए सुनाई जाती है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, किंतु उस महल की गरिमा अक्षुण्ण रही। यह केवल एक भूतिया महल की कहानी नहीं थी, यह एक अंधकारमय अतीत के उज्जवल भविष्य में बदलने की विजय गाथा थी। अब वह समय था जब विज्ञान और तकनीक का युग चरम पर था। नगर के कुछ युवा वैज्ञानिकों ने सुना कि इस प्राचीन महल में कुछ विशेष ऊर्जा विद्यमान है। वे अपने यंत्रों के साथ वहां पहुंचे। उनका मुख्य उद्देश्य उस चुंबकीय शक्ति का मापन करना था जिसके विषय में अनेक कथाएं प्रचलित थीं। अर्णव अब वृद्ध हो चुका था, किंतु उसका तेज कम नहीं हुआ था। उसने उन युवाओं का स्वागत किया और कहा, मशीनें केवल वह देख सकती हैं जो सामने है, किंतु यह महल वह दिखाता है जो भीतर है।